सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा ये आपका 8th क्लास का फाइनल पेपर है। आप इसे देख लीजिए और अपने नंबर काउंट कर लीजिए। ये पहले आपका अपठित अवबोधन है। उसके बाद बेटा इसमें सबने गलती की हुई थी। जो ये यथा निर्देश उत्तर होते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो बेटा। इसमें पहले पूछा गया है क्रिया क्या है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, हमारे पास इच्छन्ति क्रिया है। ठीक है। दूसरे में क्या पूछा गया है कि विशेषण क्या है, तो हमारे पास विशेषण क्या है, हरितः है। ओके। और उसमें ये तो इजी था, सुलभ का विलोम बताना था, ये तो सबका ठीक ही था। और ये बहुत कम बच्चों ने किया हुआ था, तो इसको ध्यान रखा करो बेटा। ये क्वेश्चंस भी है कि अनुच्छेद में दिए गए शीर्षक, आपको शीर्षक लिखना है, उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखना है। तो आप इसको छोड़ा मत करो, ये 1 नंबर का आपका ख़राब हो जाता है, तो सभी बच्चे इसको ज़रूर किया करो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जो आपका क्या था, चित्र वर्णन था। चित्र को देखकर आपको करने थे, छोटे छोटे वाक्य बनाने थे और सबने ठीक ही बनाए हैं अच्छे से। जैसे एतत् जंतुशाला चित्रम अस्ति, छोटा सा बना लो कि यह जंतुशाला का चित्र है। इस चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, गजः, कपि, मकरः, बकः, गर्दभः सभी दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिख दो। फिर इसके बाद जैसे इस चित्र में क्या है, सरोवर है तो सरोवर लिख दो, इसमें चित्र का सरोवर है। छोटे छोटे वाक्य बनाओ बेटा ताकि आपके सारे वाक्य ठीक हों। वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, वानर वृक्ष से उपविष्ट अस्ति। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे करके वाक्य इसमें बनाने थे। या फिर विद्याधन के ऊपर आपको को 4 वाक्य लिखने थे। देखो 8 नंबर का क्वेश्चंस और कितने ही छोटे छोटे वाक्य आप बना लो, कम से कम 7-8 बनाओ। इसमें 4 पूछा है तो 7-8 बनाओ, उनमें से कुछ तो आपके ठीक होंगे ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मिलान करना था, तो ये आपका अपने एग्जाम उसके हिसाब से करके ही ठीक आए। मृगात कहाँ मिलती है, कस्तूरी जायते लुब्धस्य यस्य नश्यति पुरतः चरणम निधि, और 5 अंगुलियाँ संति 5 उंगलियाँ होती है। तो बहुत ही इजी था बेटा पेपर आप लोगों का। फिर उसके बाद ग पार्ट में व्याकरण था। यहाँ पे चादन अपसार्य में क्या हो जाएगा, चापसार्य हो जाएगा, इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, हमारी संधि है ये दीर्घ संधि। उसके बाद हमारे पास है कमल इत्यादि नहीं हो जाएगा, आर्यभट्ट में आर्यभट्ट धनापि हो जाएगा। ठीक है। प्रथम उपग्रहस्य हो जाएगा, प्रथम धन उपग्रहस्य है। उपविष्ट है तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 5 तो। प्रतिरोध, इसमें करना ही क्या था, आपको संयोज्य करना था, वियोज्य करना। अतिधनाचार है, अत्याचार है, आगच्छति ही। उसमें नेक्स्ट में भी बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका था, एतत् तु सर्वथा शोभनम कृतम पर्यावरण सह पशुः अपि रक्षणीयः। पर्यावरणीन है तो सह के साथ आपको बताया है तृतीय विभक्ति आती, तो इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदा आ गया तो तदा आ गया, यथा तथा। ठीक, देखो यहाँ पर आपको पेयर के लिए बताया हुआ है ना। जैसे यदा है तो यदा के साथ क्या आएगा, तदा आएगा। यथा है, यथा के साथ क्या आएगा, तथा आएगा। तो ये तो पेयर में आने थे, तो वैसे ही ईजी हो जाते हैं। और ये आपकी काउंटिंग थी, ये काउंटिंग भी मोस्टली सब बच्चों की ठीक थी। द्विसप्तति अशीति, तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते थे। पंचाशत, त्रिस्त्रिंशत, बहुत ईजी पेपर बच्चा। अस्माकम देशे नवविंशति ही क्या है, राजनानी राज्यानी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये नपुंसक लिंग में चला जाएगा। किम के कहानी की तरह राज्यानी ही। गुहायाम, एतस्याम गुहायाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका रूप्यकाणाम आ जाएगा। वस्तु क्रियार्थाम रूप्यकाणाम। विरोधम, बहुत ही इजी पेपर कहूँगी बेटा मैं इसको। नेक्स्ट है आपके पास खा भाग था, इसमें आपने बताना था, तो धेनु है और सहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, खादती है आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन तो है नहीं, एक वचन के साथ तो हम खादती लगाएंगे, बहुवचन होता तो हम खादंती लगाते थे। ऐसे ही अनुभवती आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट में करोती हो जाएगा। सदा संहानम करोति भविष्यामः। वयम सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थः भविष्यामः। उसके बाद आपका पठित था, ये आपने किया ही हुआ है। किम नाम व्याघ्रः आसीत् चंचलः, व्याघ्रः कुत्र जालं विस्तार्य गृहमागतः वनेः। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था बेटा। इसमें विशेष्य पद पूछा गया था, तो विशेष्य इसका जीविका है। और सायं का विलोम पद पूछा है, तो सायं का विलोम सबको पता होता है क्या होता है, प्राप्त। कुछ बच्चे इसमें गलत करके आए हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगा के किया करो। बहुमानव कल्याण भवतु, तो यहाँ पर क्रिया पूछी है, तो क्रिया क्या आ जाएगा, भवतु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका बहुत ही इजी है, तो श्लोक आपका सर्वम परवसम दुखम सर्व आत्मनम सुखम एतत् समासमयसेन लक्षणम सुख दुखियो। तो ये आपके क्वेश्चन से आप देख लेना। सुख दुखियों में जैसे कयो में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। तो इस तरह से आप को रिलेट करके किया करो बेटा। कयो में आपने पता है षष्ठी विभक्ति होती थी, आप षष्ठी लगा दो, सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाता है आपका। सर्व दुखम, अन्य पद हो, विशेषण पूछा है तो सर्वम आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट विलोम पूछा है, विस्तृण का समासेन हो जाएगा। तृतीय विभक्ति आ रही है तो आप इसमें से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, तो ये भी आपका सप्तभगिनी से लिया गया है।
इसमें भी बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। कति राजानन तो सप्त आ जाएगा, कैसी है तो व्रतराणी ही हो जाएगा, सप्तभगिनी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, भगिन्य में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति आ गई। इमा सप्ततिथि में इसमें विशेषण पूछा है तो इमा आ गया, और स्वतंत्रता का स्वाधीनता आ गया पर्याय पद। तो इतने इजी हैं बेटा, आपका ये श्लोक का अन्वय करना आ गया। तयो पितरो आचार्य से जय सर्वदा नित्यम प्रियम कुर्या तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु तपः सर्वम समायत है। सब कुछ आपका इजी ये नीति नवनीतम से लिया गया था। तो यहाँ पर आपको कोई 2 संस्कृत में श्लोक लिखने थे, तो अच्छे से आपने पेपर को चेक कर लो बेटा, और अपने नंबर कितने बने हैं आप मुझे बताइए।